दोस्तों, आसिफ को ऐसी घुटन में जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उसने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस घुटन ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। रह रह कर आसिफ को अपनी पहली बीवी मुमताज की याद आ रही थी। आज आसिफ की नई बीवी शमा उस पर शब्दों की ऐसी चोट करती थी जिसका असर सीधे उसके दिल पर होता था। जबकि उसने अपनी नई बीवी शमा और उसके बच्चों कैफ और आयजा को अपनी सगी औलाद से भी ज्यादा चाहा था, और शमा से निकाह इसलिए ही किया था कि किसी बेवा और यतीमों का सहारा बनकर उन्हें दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करेगा। पर शमा लोगों के बहकावे में आकर शब्दों की ऐसी चोट करती थी कि घर में आगड़ा शुरू हो जाता था। आसिफ के अपनी पहली बीवी से 3 बच्चे फातिमा, आयशा और काशिफ थे। जब आसिफ की दूसरी शादी हुई थी, उस समय फातिमा की उम्र 10 साल, आयशा की उम्र 8 साल और काशिफ की उम्र महज 3 साल थी। शमा की बेटी आयजा की उम्र 10 साल और बेटे कैफ की उम्र 6 साल थी। आसिफ ने डोनेशन देकर आयजा और कैफ का एक अच्छे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करा दिया था, जबकि अपनी बेटी आयशा को साधारण स्कूल में ही रहने दिया था, क्योंकि उसके पास इस समय इतनी रकम नहीं थी कि एक साथ 3 बच्चों के दाखिले के लिए डोनेशन दे सके। शादी का 1 साल प्यार मोहब्बत में गुजर गया और शमा को एक बेटा भी हो गया, जिसे पाकर पूरे घर में खुशी का माहौल था। सब बच्चे अपने छोटे भाई को पाकर खुश थे। पर जैसे जैसे समय अपनी रफ्तार से कटता गया, वैसे वैसे शमा में बदलाव आता गया। वह आसिफ की छोटी से छोटी बात पकड़ने लगी और उसे जलील करने लगी। एक दिन शमा के भाई भाभी घर आए हुए थे। आसिफ का बेटा काशिफ खाना नहीं खा रहा था, तो आसिफ ने उसे पकड़कर एक निवाला उसके मुंह में डाल दिया। शमा की भाभी ने यह सब देख लिया और उसने शमा के कान में जहर घोल दिया। रात को जब आसिफ थक-हार कर घर आया और अपने कमरे में गया, तो शमा मुंह फुलाए बैठी थी। आसिफ को देख वह गुस्से में बोली, तुम काशिफ को अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। मेरी भाभी ने अपनी आंखों से देखा और मुंह आ से कहा कि आसिफ अपनी औलाद को तो अपने हाथ से खाना खिलाता है, पर तुम्हारे बच्चों को कभी ऐसे खाना नहीं खिलाता। भाभी को और मुंह ओ तुम्हारा बच्चों में यह फर्क करना बहुत बुरा लगा। आसिफ शमा को प्यार से सम आते हुए बोला, तुम ही मुंह आ से कितनी बार शिकायत करती हो कि तुम्हारे 2 छोटे बच्चों को खिलाना मेरे बस की बात नहीं है। ये बच्चे मेरे हाथ से खाना नहीं खाते हैं, खासकर काशिफ। आज भी काशिफ खाने में नखरे कर रहा था, तो मैंने एक निवाला उसके मुंह में डाल दिया। शमा बिगड़ते हुए बोली, तो एक टुकड़ा मेरे बच्चों के मुंह में भी डाल देते। आसिफ ने उसे सम आया, काशिफ अभी बहुत छोटा है। मैंने सिर्फ उसे ही एक निवाला खिलाया था। लेकिन शमा पर आसिफ की इस दलील का कोई असर नहीं पड़ा और वह अपनी बात पर अड़ी रही। कुछ दिनों बाद आसिफ काशिफ के लिए ABCD लिखने वाली एक नोटबुक ले आया। जैसे ही उसने वह नोटबुक शमा को दी और कहा कि इसमें काशिफ को लिखना सिखाओ, जल्दी सीख जाएगा।